गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू जी आर कैंडल्स। मैं आपका होस्ट और दोस्त गौरव राज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज तारीख है 2023 जनवरी और सुबह के 7:42 हुए हैं। मेरा आप सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। और मैं उम्मीद करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये नया साल आप सब लोगों की जिंदगी में नए नए खुशियां लेकर के आए। आप अपनी जिंदगी में नए मुकाम हासिल करें, नई ऊंचाइयां हासिल करें और इस साल में नई नई खूबसूरत यादें बनाएं। दोस्तों, मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल में डाला था कि मैं आप लोगों के लिए एक नए साल पे एक सेलिंग का एक पैटर्न लेके आऊंगा। वो सेलिंग पैटर्न जो मैं बहुत रेगुलर टाइम से इसको यूज करता हूँ। ये मेरा अपना पर्सनल सेटअप है और ये बड़े ही शानदार रिजल्ट देता है। मैंने ये भी बताया था कि जब जब ये सब पैटर्न बनता है तो मेरा कॉन्फिडेंस हाई होता है और मैं इसमें अपना थोड़ा लॉट साइज भी इंक्रीज करके रखता हूँ जनरली। तो वो सेटअप मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ, रिवील कर रहा हूँ। और ये मान के चलिए, मेरा मानना है यूट्यूब पे पहली बार है, ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला इस चैनल के अलावा। तो फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब है दोस्तों। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि मार्केट में हमें कई बार बाइंग मिलती है, ऐसी अच्छी खासी बाइंग मिल जाती है, या हमें ये सेलिंग मिल जाती है लगातार, जो सेलिंग आ रही है इस तरीके से। ये सारी चीजें हमें मार्केट में मिलती रहती हैं। लेकिन मार्केट में एक ऐसा जोन होता है जो बड़ा फसी जोन होता है। अब जैसे कि ये वाला जोन है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, कर्सर जहां चल रहा है मेरा, इस जोन के अंदर हम कैसे पता करें कि मार्केट में सेलिंग आने वाली है, या ये जोन है कि अचानक शार्प सेलिंग आ गई, तो ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए भी एक सेटअप है दोस्तों। जनरली लोग क्या करते हैं, देखिए इस जोन के अंदर, ये जोन बड़ा फसी सा जोन है। इसमें लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स क्रिएट कर देते हैं। अब बॉक्स में क्या है कि या तो ये अपसाइड ब्रेक करे या डाउन साइड ब्रेक करे, तो उस हिसाब से इसमें ट्रेडिंग लेते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम इस बॉक्स के अंदर ही पता कर सकें कि भाई हमें सेलिंग साइड बैठना है या बाइंग साइड के अंदर बैठना है। तो जब ये इस तरीके का एक मेरा अपना बनाया हुआ सेटअप है जो मार्केट में मैंने देखा है कि जब ये इस तरीके से मेरा सेटअप तैयार होता है, तो या तो मार्केट में बाइंग आती है या फिर सेलिंग आ जाती है। बाइंग के लिए मेरा एक अपना अलग सेटअप है जो कि मैं आपके लिए आने वाले वीडियोस में लेकर के आऊंगा। बहुत ही शानदार सेटअप है वो। और आज मैं आपके लिए जो लेकर आया हूँ दोस्तों, वो लेकर के आया हूँ सेलिंग का सेटअप, कि मार्केट में सेलिंग कब बन जाती है और किस तरीके से हम उस सेलिंग को हम उसमें बैठ सकते हैं, खास तौर से ऐसे फंसे हुए मार्केट के अंदर। तो चलिए दोस्तों, इसको हम ड्राइंग के जरिए समझ लेते हैं कि क्या हमारा सेटअप है और हम किस तरीके से इसको देखते हैं और किस तरीके से वो हमें कॉन्फिडेंस देता है कि हम इसमें सेलिंग ले सकते हैं। चलिए मैं आपको इस पे ड्राइंग के जरिए एक चीज समझाता हूँ कि किस तरीके। दोस्तों, ये हमारा बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन का सेलिंग पैटर्न है। देखिए इसमें क्या चाहिए, हमें हमें एक बाइंग कैंडल्स चाहिएगी ब्लू कलर की, इस तरीके से, ठीक है। ब्लू मीन्स बाइंग कैंडल्स और रेड कलर मीन्स सेलिंग कैंडल्स। तो हमें एक पहले ब्लू कैंडल चाहिए बाइंग की, और इसके ठीक बाद हमें दो और ब्लू कैंडल्स चाहिए बाइंग की, यानी कि तीन हमारी ब्लू कैंडल्स होनी चाहिए, एक के बाद एक, तीन बाइंग की, थ्री ब्लू कैंडल्स। इसके बाद हमें क्या चाहिएगा दोस्तों, कि तीन जब हमारी लगातार बाइंग की कैंडल्स बन जाएं, तो उसके बाद हमें एक चाहिएगी रेड कलर की सेलिंग की कैंडल। रेड कलर, तीन पहले बाइंग की, देन एक रेड सेलिंग कैंडल बने, जो कि इस तरीके से जैसे चार्ट पे दिख रहा है वो बने। मैं आपको आइडियल सिचुएशन बता रहा हूँ कि किस तरीके से बनेंगे। देखिए, अब जब रेड कैंडल बन जाएगी तो उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक हमें चाहिए अगेन ब्लू कलर की बाइंग कैंडल, ठीक है। कंडीशन क्या होगी कि ये जो ब्लू कलर की बाइंग कैंडल लगी वो रेड के हाई को ब्रेक नहीं करेगी, ठीक है। इसके बाद क्या चाहिए, हमें एक और ब्लू कैंडल चाहिए, यानी कि पहले तीन ब्लू कैंडल, उसके बाद एक हमारी रेड कलर की कैंडल बनी हो, और उसके बाद हमारी दो ब्लू कैंडल्स बनी हो जो बाइंग की बनी हो। लेकिन कंडीशन क्या हो कि वो दोनों ब्लू कैंडल्स रेड कलर की कैंडल का जो हमारा हाई बन चुका है, इस हाई को ब्रेक ना करें। ये किसी भी सिचुएशंस में इसके हाई को ब्रेक ना करें। जब इस तरीके के टोटल सिक्स कैंडल्स का ये पैटर्न तैयार हो जाएगा दोस्तों, तब हमारा जो सेटअप है, अब ये हमारा यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब इसमें ट्रेड किस तरीके से करना है वो समझिए। देखिए इसके बाद क्या होगा दोस्तों, कि ये जो
3 कैंडल बनी है ना, ये एक रेंज में बन रही होंगी, वहाँ पे फँसी हुई रेंज होगी उस जगह। इसके बाद क्या होगा कि दोस्तों हमें ये देखना है कि हमारी जो लास्ट ब्लू कलर की कैंडल बनी है, इसका नीचे का जैसे ही लो ब्रेक होगा, मीन्स लो में मीन्स क्या चाहिए हमें, करीब 8 से 10 पॉइंट का हम बैंक निफ्टी में बफर लग के चलेंगे। जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा, हम अपना सेलिंग साइड पे एंट्री लेंगे। अब सेलिंग साइड के लिए क्या है, अगर हम ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो पुट को खरीद सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिए कि जब भी लो ब्रेक होगा तो हमें एंट्री लेनी है, लेकिन जब भी का क्या मतलब है कि या तो हमारी इस दो ब्लू कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल जो थर्ड कैंडल हमारी यहाँ पर बनने वाली होगी, वो हमारा लो नीचे ब्रेक कर दे, या थर्ड के बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट, मतलब दो के बाद या तो तीसरी कैंडल या चौथी कैंडल को ब्रेक कर देना चाहिए। अगर वो ब्रेक कर देता है तो हमारी इमीडिएटली एंट्री बन जाएगी, नहीं तो हम इस सेटअप को फिर नहीं देखेंगे, मतलब ये सेटअप फिर उसके बाद हम एक्टिव अपने लिए नहीं समझेंगे, ये हमारा नहीं है। यानी आप समझिए 3 बाइंग कैंडल बने, उसके बाद एक रेड कैंडल बने, अगेन 2 ब्लू बाइंग कैंडल्स बने, लेकिन वो दोनों की दोनों रेड कैंडल के हाई को ब्रेक ना करें। और जैसे ही जो हमारी 6th कैंडल बनी है उसके लो को बफर के साथ 8-10 पॉइंट के नीचे जैसे ही ब्रेक होगा, या तो अगली या उससे अगली कैंडल ब्रेक करेगी, तो हम उसमें एंट्री लेंगे। और दोस्तों ये जो टाइम पीरियड रखा है ये टोटल 5 मिनट्स का रखा हुआ है। 5 मिनट के टाइम पीरियड पर हम इसको चार्ट पर देखेंगे। अब हम चार्ट पे चल के देखते हैं दोस्तों कि ये किस तरीके से कब-कब बनता है और मार्केट हमारा किस तरीके से रिएक्ट करता है। चलिए चार्ट पे देखते हैं। देखिए दोस्तों ये जो बना था, ये बना था 27 दिसंबर के दिन। अभी जो लेटेस्ट बना है वो 27th ऑफ दिसंबर वाले दिन बना है। मैं आपको दिखाता हूँ 27th ऑफ दिसंबर को ये कब बना था पैटर्न। ये बना है करीब 27th, ये रहा 27, ठीक है। सुबह करीब 11 बजे बना है, देखिएगा यहाँ पर ये पैटर्न बना है, देखिएगा। यहाँ हमारी 3 ब्लू कैंडल्स बनी बाइंग की। देखिए मिनिमम हमें 3 कैंडल्स चाहिए, ठीक है। 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, लेकिन हमारी कंडीशन क्या है कि हमें 3 ब्लू कैंडल्स चाहिए बाइंग की। उसके बाद हमें क्या चाहिए कि एक रेड कैंडल बने, ठीक है। उसके बाद हमें 2 ब्लू कैंडल्स और चाहिए होती हैं जो कि बने और उन्होंने हमारे रेड कैंडल के हाई को ब्रेक ना किया हो, जैसे कि इसमें रेड कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इन 2 ब्लू कैंडल्स के बाद इस ब्लू कैंडल्स का हमारा लो ब्रेक हो जाना चाहिए, ठीक है। लो ब्रेक हो जाना चाहिए यहाँ पर, या तो नेक्स्ट कैंडल या नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैंडल। जैसे ही यहाँ पे ये लो हमारा ब्रेक होगा, 8 या 10 पॉइंट का आप बफर लेकर के चलिएगा। जैसे ये लो ब्रेक होगा, हमें इमीडिएटली अपनी एंट्री लेनी होती है सेलिंग साइड पे। अब देखिए ये ना फंसा हुआ मार्केट आप देख रहे हैं इस जगह। यहाँ हमें इस थर्ड कैंडल पे ही डिसाइड हो गया था कि अब इस पैटर्न पर हमें सेलिंग लेनी है, हमें सेलिंग लेनी। अगर मान लीजिए ये अगली 2 कैंडल में नहीं ब्रेक करता, तो इस पैटर्न को हम फिर छोड़ देते। अब वो मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाना हमें नहीं देखना है। हमारा सिर्फ ये, अब इसमें एसएल हम लोग क्या लेंगे दोस्तों, या तो हम जो प्री इन 2 कैंडल्स में जिसका हाई ज़्यादा वो लें, उसके ऊपर बफर लें, या फिर अगर देखिए ये ज़्यादा पास-पास है, बात समझिएगा। रेड कैंडल और ब्लू कैंडल्स का हाई में ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है हम रेड कैंडल के उसको ही लेंगे। कई बार क्या होता है रेड कैंडल काफ़ी ऊँची बन जाती है, तो उसमें हम क्या देखेंगे, जो भी ये 2 लास्ट की ब्लू कैंडल्स हैं, इनमें जिसका हाई बन गया हो, या जैसे कि ये थर्ड कैंडल बनी जिसने ब्रेक नहीं किया और इसने इन इन 3 कैंडल में इसका हाई बन चुका है हमारा यहाँ पर, तो हम इसको अपना स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, करीब 8-10 पॉइंट का बफर लेकर के चलेंगे। ये कंडीशन कब आएगी? ये कंडीशन तब आएगी जब रेड कैंडल ने काफ़ी बड़ा हाई बना लिया हो, उसके बाद वो नीचे क्लोज़ किया। मतलब अगर इन ब्लू कैंडल्स के टॉप के और इसके रेड कैंडल के टॉप में ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है, ज़्यादा पॉइंट मीन्स करीब 40-50 पॉइंट का भी कई-कई बार आपको डिफरेंस दिखेगा। अगर इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है, तो हम ब्लू कैंडल्स का लेंगे, या इन 2 ब्लू कैंडल्स के बाद कोई एक और रेड कैंडल या ब्लू कैंडल बन जाती है, जो ज़्यादा बड़े टॉप पर चली हाई बना देती है, तो जो भी इन 3 कैंडल का हाई बनेगा, हम उसको लेंगे। और जैसे ही यहाँ पे मार्केट इसको नीचे ब्रेक करता है, तो देखिए मार्केट यहाँ से हमें पता चल चुका था कि अब हमें सेलिंग साइड पे बैठना है, और लगातार मार्केट कहाँ तक सेलिंग में गया मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये 27 तारीख का चार्ट है, 11 बजे पहला पैटर्न बना था हमारा,
और देखिए मार्केट ने करीब करीब 200 पॉइंट्स की डाउन साइड की हमें एक सेलिंग दी है इस जगह से, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स की। तो ये एक तरीका है दोस्तों, ये मेरा एक सेलिंग का पैटर्न है जो कि मेरी अपनी रिसर्च से ढूंढ करके मैंने इसके अंदर निकाला कि जब ये मार्केट इस तरह से फंस जाता है यहाँ पर, ये जो फंसी मार्केट है, इसमें मेरे को कैसे पता चलेगा कि यहाँ मेरी सेलिंग बनेगी या बाइंग बनेगी। तो ये एक मार्केट का सेलिंग पैटर्न था जो कि बहुत ही जबरदस्त सेलिंग पैटर्न है। देखिए यही पैटर्न कब बना है, 20 दिसंबर को बना है दोबारा। मैंने एक्चुअली, क्योंकि ये रेगुलर नहीं बनता है लेकिन महीने में 4 या 5 बार ज़रूर बनता है। तो वो सारे जितने भी पैटर्न्स थे वो मैंने अपने पास लिख के रखे हुए हैं और आपको बताने के लिए। देखिए मैं दिखाता हूँ। 20 तारीख को बना था करीब कितने बजे? 2:45 पर बना है। 2:45, 20 तारीख को चल रहे हैं दोस्तों। 2:45। देखिए ये है थोड़ा सा, ये ज़्यादा बड़ा पैटर्न नहीं बना था, लेकिन इसका भी मैं आपको बता दूँ। देखिए यहाँ 3 हमारी ब्लू कैंडल्स बनी, एक रेड बनी, अगेन 2 बनी। सेम पैटर्न बनता है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है? ये बना इस तरीके से, एक यहाँ पे इसका ब्लू कैंडल का लो नेक्स्ट कैंडल ने ही ब्रेक कर दिया, सेकंड वाली कैंडल ने, ठीक है? अब आपको जो यहाँ पे ये दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने से ऐसा लगेगा कि ये ज़्यादा बड़ा डाउनफॉल नहीं लिया, लेकिन ये जो 30 पॉइंट्स का भी डाउनफॉल आया ना दोस्तों, यहाँ पे एक्चुअली ऑप्शंस में ना ये बड़ा फास्ट था, ऑप्शन में भी ना ये बहुत तेजी के साथ इसने रिटर्न दिए थे। तो ये एक पैटर्न है दोस्तों, इस तरीके से इसमें काम करने का होता है। देखिए कई बार क्या होगा, ये छोटा सा बनेगा, अब होगा क्या कि अब छोटा सा जहाँ पे बनना है आप उसमें सोच सकते हैं कि भाई कि कहीं हमारा स्टॉप लॉस ना लग जाए। मैं आपको बताता हूँ, देखिए अगर इस तरीके से आप इसमें काम करते हैं और छोटा सी ज्यादा बड़ी रेंज उसने नहीं ली मान लीजिए, अगेन उसके बाद वो मार्केट रिटर्न करने लगा, तो जो भी एक कैंडल हमारी ब्लू इसके अंदर क्लोज कर जाएगी, इस रेंज के अंदर ऊपर क्लोज कर जाएगी, आप उससे एग्जिट कर जाइए। मतलब हमारा जो स्टॉप लॉस भी होगा बहुत ही छोटी सी रेंज का बनता है, लेकिन टारगेट्स के बहुत ही शानदार बनते हैं, बड़े बड़े इसमें बनते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो एक बनता है मैं आपको दिखाता हूँ, 13 दिसंबर को बना था, 13 दिसंबर को नहीं, 13 से पहले बना था, 14 को, देखिए 14 को बना था। ये मार्केट ओपन हुआ इस जगह, 3 रेड ब्लू कैंडल्स बनी, एक हमारी रेड कैंडल बनती है इस जगह पर, ठीक है? उसके बाद ये मार्केट इसको, हमारी ब्लू कैंडल को यहाँ पे जैसे ही ब्रेक करता है, यहाँ से मार्केट अगेन डाउन साइड चलना शुरू हो जाता है, और कितने पॉइंट गया, करीब करीब 60 पॉइंट तक गया नीचे, ठीक है? ये फंसा हुआ मार्केट है दोस्तों, यहाँ ना मार्केट रुक जाता है, स्टैग्नेशन पर आ जाता है, और उसके बाद मार्केट फिर नीचे की साइड चलना शुरू हो जाता है दोस्तों। देखिए स्टॉप लॉस वाला केस है शायद 13 को, आई थिंक, मैं दिखाता हूँ। नहीं नहीं, स्पेशल केस था, यस, स्पेशल केस आपको बता देता हूँ। देखिए जो आज मैंने अभी आपको पैटर्न बताया ना दोस्तों, ये क्या है, वो एकदम जिसको हम बोलते हैं ना कि स्पेशल केस है, मतलब हम रिफाइंड है, मतलब फाइनेस्ट फॉर्म है वो। देखिए जब आप इस पैटर्न्स को सीख जाएंगे करना, मैं आज आपको इसलिए पैटर्न्स क्यों एकदम परफेक्ट वाला बता रहा हूँ कि जब इस परफेक्ट पैटर्न को देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 बने कैंडल्स बनी है, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, स्क्रीन ना बड़ी हो जाए जिससे नजर आए, और आप इस चीज को ना देखिए समझेंगे धीरे धीरे ना, आप समझेंगे। देखिए पहली बार में आप क्या चीज करिए, किसी चीज के पैटर्न को ऑब्जर्व करिए। जो ये पैटर्न है, मैं इसे काफी दिन से ट्रेड कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं जानता हूँ कि स्पेशल केसेस कौन से होते हैं और उसमें कब ट्रेड लिया जा सकता है। लेकिन मेरी आपको सलाह क्या है कि जो परफेक्ट पैटर्न मैंने आज आपको बताया, आप सिर्फ उसी को देखिए। जब ये रेगुलर करते 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 देखने लगेंगे तो आपको ना, देखिए यहाँ पे ये आपके सामने दिख रहा होगा, ये 3 ब्लू कैंडल्स, एक रेड देन ब्लू, हाई ब्रेक नहीं हुआ इस जगह पे, ये हाई ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है? ये हाई ब्रेक नहीं हुआ है, और नीचे इसका लो भी ब्रेक नहीं हुआ है, ग्रीन ब्लू कैंडल का लो भी ब्रेक नहीं हुआ, और कहाँ जाके ब्रेक होता है, काफी देर के बाद होता है। तो जब आप ये करते करते समझ जाएंगे ना दोस्तों, तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि मेरे को यहाँ पर भी एंट्री लेनी है। ये आपको इनिशियल डेज पर नहीं आएगा, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, आपको स्टार्टिंग वाले डेज पे नहीं आएगा, ये पैटर्न को समझना होगा। देखिए किसी भी पैटर्न को समझने के लिए, उसकी साइकोलॉजी समझने के लिए ना, आपको मार्केट में थोड़ा टाइम देना होगा।
डे 1 से आप उसके इन चीज़ों को नहीं समझ पाएँगे। इसके लिए जब आप कई बार ये पैटर्न अपनी आँखों के सामने बनता हुआ देखेंगे और मार्केट के रिएक्शंस को देखेंगे, तब ये धीरे-धीरे जाके आपकी समझ में आएगा कि मेरे को यहाँ पे एंट्री ले लेनी चाहिए। मेरे को यहाँ पर एंट्री ले लेनी चाहिए। तब आप देखेंगे कि मार्केट उस दिन फिर आपकी डायरेक्शन में किस तरीके से गया था। और बार-बार क्या होगा, मार्केट रिवर्ट होके उस पॉइंट पर आएगा, दोबारा भी आएगा। इसमें कई बार ऐसा हुआ कि मार्केट नीचे गया, फिर उस पॉइंट पर आया, फिर नीचे गया। तो ये मैं स्पेशल मैंने इसलिए लिखा है कि ये ब्रेक हुआ, लेकिन थोड़े टाइम के बाद जाके ब्रेक हुआ है। तो इसके लिए आप धीरे-धीरे देखिए, जब भी इस तरह से थोड़े दिन बाद आए तो उसको देखिए, पहले देखिए और समझिए कि मार्केट में हो क्या रहा है दोस्तों। क्योंकि ये फँसी मार्केट है। फँसी मार्केट में भी आपको, जैसे मैंने बोला था, एक फँसी मार्केट में हमें कैसे पता चलेगा कि बाइंग जाएँगी या सेलिंग जाएँगी। तो ये स्पेशल केस मैंने इसलिए लिखा है आपको जानबूझ के दिखाने के लिए, कि जब तक आप इसको समझ नहीं पाएँगे कुछ टाइम के बाद, तब तक आप मत देखिए। अब जैसे फिर इससे पहले क्या बनता है, ये बनता है 22 नवंबर ये दिन, 22 नवंबर, काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा हमें मार्केट में। 22 नवंबर, चलिए 22 नवंबर को आते हैं। 22 नवंबर का देखिए मार्केट ना छोटा-सा फँसा हुआ है, छोटे से उसमें भी ये हमें पैसा देकर के जाएगा। 22 नवंबर को था करीब 12 बज के 45, 12 बज के 25 मिनट पे था। 12 बज के 25 मिनट पे देखिए यहाँ पे बना। 3 ब्लू कैंडल बनती हैं, 3 ब्लू कैंडल, 2 रेड कैंडल 3 ब्लू 1 रेड, देन अगेन 2 ब्लू कैंडल्स बनती हैं। अब देखिए, जब तक अगर आपने इस पैटर्न को नहीं देखा होता तो आप यहाँ समझ ही नहीं पाते कि यहाँ से मुझे सेलिंग मिलने वाली है नीचे की तरफ। अब ये कितना गया वो बात अलग है, लेकिन ये पैटर्न चलता है। क्या है कि ये खुद ही मार्केट उस दिन 22 नंबर वाले दिन आप जब आप देखोगे तो मार्केट ना बहुत छोटी रेंज में था। तो छोटी रेंज में आपको छोटा-सा ही टारगेट मिला। लेकिन आप ये कभी भी नहीं सोच सकते कि दोस्तों ये कब मार्केट फट जाएगा। क्योंकि यहाँ आते-आते किसी को भी नहीं पता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में और कितना बड़ा फट सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा अपनी इसमें एंट्री लूँगा ही लूँगा। और मुझे पता है कि मुझे कब तक इसमें से प्रॉफ़िट लेकर के, जैसे थोड़ा-सा बना, यहाँ मेरा किसी भी, देखिए इस पैटर्न में जब भी बनेगा मैं नुकसान नहीं लूँगा अपना। भले ही मुझे कुछ 5 पॉइंट बनने हो ऑप्शन में, 10 पॉइंट बनने हो, मैं लेके ज़रूर बाहर आऊँगा इस पैटर्न के बेसिस पर। इससे पहले कब था, आई थिंक नवंबर में एक बार और बना है शायद, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए पैटर्न बनता रहता है, लेकिन अ, नवंबर में शायद 1 नवंबर को बना है, 1 नवंबर। दोस्तों ये वीडियो मैं एक्चुअली आप लोगों के लिए कल बनाने वाला था, लेकिन कल हुआ क्या कि हमारे यहाँ काफ़ी शोर आ रहा था न्यू ईयर के फंक्शंस का, तो उस वक़्त मैं नहीं बना पाया आप लोगों के लिए, तो मेरे को लगा कि चलिए फिर मैं आपके लिए ये सुबह ही सुबह बना कर के तैयार करके दूँगा। देखिए ये बना, शार्प फॉलिंग आई, बहुत तेज़ शार्प फॉलिंग आई मार्केट में। यहाँ 4 कैंडल्स बनती हैं, 2 1 रेड कैंडल बनती है, अगेन 2 ब्लू कैंडल बनती हैं और उसके बाद ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पर ये ब्रेक हुआ दोस्तों, इस जगह पे, ठीक है? और जैसे ही ब्रेक हुआ इमीडिएटली शार्प फॉलिंग आई मार्केट में, ये करीब 70 पॉइंट से ज़्यादा की, 75-76 पॉइंट की हमारे सेलिंग रेंज से आई। ये जो 75-76 पॉइंट की शार्प फॉलिंग ना दोस्तों, ये ऑप्शन में आपको ना बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देकर के जाएगी। अब देखिए मार्केट दोबारा ऊपर आता है, उसी रेंज के आस-पास आता है, फिर मार्केट नीचे दोबारा नीचे गिर जाता है, करीब 150 पॉइंट के आस-पास का डाउनफॉल लेता है। तो दोस्तों ये मेरा एक पैटर्न था, इसमें और भी पीछे बहुत सारे बने हुए हैं। मैंने अक्टूबर सितंबर तक के लगा रखे हैं, लेकिन उनको दिखाने का ये है कि बार-बार वीडियो थोड़ा-सा लंबा होता चला जाएगा। तो ये एक पैटर्न है दोस्तों, आप इसे समझिए, देखिए मार्केट में अब ये जिस किसी भी दिन बनेगा, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल्स पे इसका पोस्ट करूंगा कि मार्केट में पैटर्न बना हुआ है, लाइव में दूंगा आप लोगों के लिए। और आप उस दिन आप इसे देखिए, समझिए कि मार्केट में किस तरीके से ट्रेड होता है। जब आप इस देखिए इस पैटर्न को जब आप समझ जाएंगे ना, तब आप इस सेलिंग को भी पकड़ना शुरू कर देंगे। समझ रहे हैं? आप इस सेलिंग को भी पकड़ना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या है कि आप इस पैटर्न को समझिए कि मार्केट में ये पैटर्न वर्क कैसे करता है। ये पैटर्न एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है दोस्तों। जब आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट को समझ जाएंगे तो आप मार्केट के बिहेवियर को धीरे-धीरे समझने लगेंगे कि मार्केट का बिहेवियर किस तरीके से वर्क करता है। उस बिहेवियर को समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि मार्केट में हमें काम कैसे करना है। ये जो सेलिंग है, ये सेलिंग दोस्तों आपको लगेगा पैटर्न नहीं है, लेकिन वहाँ बिहेवियर समझ, वो पैटर्न आपको ना मार्केट का बिहेवियर समझाना शुरू करेगा कि देखिए मैं इस तरीके से बिहेव करता हूँ।
तो यहाँ ये साइकोलॉजी है, बिहेवियर है। इस देखिए जितने भी पैटर्न होते हैं दोस्तों, उनके पीछे ना एक साइकोलॉजी छुपी होती है, बायर्स और सेलर्स की। उसको आपको समझना पड़ेगा। ये पैटर्न साइकोलॉजी को दर्शाते हैं, समझाते हैं। तो आप मेरा बताया हुआ आज के जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसको समझिए, देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। जब आप इसको धीरे-धीरे प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको पता चलने लगेगा कि कहाँ मेरे को सेलिंग लेनी है, कहाँ मुझे बाइंग लेनी है। ये सेलिंग है दोस्तों, साफ-साफ दिख रहा है मेरे को सेलिंग है। ठीक है? तो इस तरीके से आप इसको समझिए और इस पैटर्न की प्रैक्टिस कीजिए। ये पैटर्न आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है आगे फ्यूचर्स में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। मेरी तरफ से आपके लिए बोनंज़ा था, क्योंकि ये बोनंज़ा मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये मार्केट में आपको एक साइकोलॉजी समझाने वाला है। चार्ट को समझने में, देखने के नज़रिए में आपका बहुत बड़ा बदलाव करने वाला है। ये पैटर्न एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, लेकिन जब आप समझ गए दोस्तों, फिर आप देखना शुरू कर देंगे मार्केट में कहाँ सेलिंग बनने वाली है और मुझे किस तरीके से एंट्री ले लेनी है, किस पॉइंट पर ले लेनी है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड मेक प्रॉफिट। विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।